जितना करप्ट इस मुल्क का निज़ाम और लोग हैं उतना कोई भी नहीं है, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। आज़ाद कश्मीर से अपनी फ़ौज वापस करो, आज़ाद कश्मीर को भूल जाओ और ये जो है वो अब भारत का हिस्सा है। लेकिन जिस तरह की सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर है वो एक बड़ी तशवीशनाक है। आज मुझे नहीं पता हम कब तक हैं और ये मेरे नौजवान दोस्त हैं ये कब तक जिंदा है, लेकिन जो पाकिस्तान में फसल हम बो रहे हैं हमारे बच्चे काटेंगे। Another master stroke of India's foreign policy and Dr. Jaishankar diplomacy. तो नुकसान तो होगा, फिर वो राजनाथ सिंह साहब के साथ हमारी दुश्मनी हो या ना, वो बात तो करेंगे इस तरह की। अब ये हमारे यहाँ तरीकाकार है कि जब ये हालात कुछ हो जाता है तो फिर कहते हैं अल्लाह की जो भी मर्जी होती है अच्छी होती है। आपकी जो तीनों बड़ी जंगें हैं और अगर आप उसमें कारगिल को भी शामिल कर लें तो आपकी जो 4 जंगें हैं, चारों जंगों की मेन वजह जो है वो कश्मीर था। डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजनाथ सिंह साहब का एक स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ जो, लेकिन देखिए रियासत पाकिस्तान पर हमला है ना, आप इस तरह छोड़ नहीं सकते। वो छोड़ने की वजह से, ताखीर की वजह से दोबारा ये बड़े ही खतरनाक दिन है, बड़े ही अजीब से दिन है। इन दिनों अल्लाह ताला खैर करे, लेकिन मुझे कोई साजिश की स्मेल आ रही है। बहरहाल मगर उनके जो है ना हवास पे जो है वो इतनी ज्यादा सवार है कि हमें बताएंगे आपने क्या करना है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी को पता है कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना है और इसके लिए जोर शोरों से दुनिया के गलियारों में खबर फैल रही है और दुनिया राम मंदिर बोले तो जय श्री राम का स्वागत करने के लिए तैयार है। और वहीं पाकिस्तान को ये चिंता सता रही है कि क्या राम मंदिर के बाद अब पीओके का नंबर आना है, क्योंकि इससे पहले राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया था कि हम पीओके को लेकर रहेंगे। तो इसके बारे में पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स का क्या विचार है आप देखिएगा, मैं आपको मिलता हूं वीडियो के एंड में। मतलब हमें जिसे कहते हैं चपेड़े तो मारी जाती है ना। इंटरनेशनली लोग बात तो करते हैं कि आप अगर ये चीजें करेंगे तो उसका गलत अंजाम होगा। आर्मी का सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा काम है सर। आप इंडिया के बॉर्डर को आपने देखना है, अफगानिस्तान के बॉर्डर को देखना है, ईरान के बॉर्डर को देखना है, चीन के साथ चले हमारे अच्छे ताल्लुक है, लेकिन फिर भी बॉर्डर किसी न किसी तरीके से आपको मैनेज करना होता है। सर जब आप उस चीज से निकल आएंगे तो नुकसान तो होगा, फिर वो राजनाथ सिंह साहब के साथ हमारी दुश्मनी हो या ना, वो बात तो करेंगे इस तरह की। सर वो हमारा दुश्मन है, वो ठीक बात भी करेगा, हमने नहीं माननी। वे बिल्कुल आपने मजे की बात करते हैं, ये वो उसकी बात बिल्कुल बकवास है, लेकिन छोड़ दें। नहीं दुश्मन है ना यार, दुश्मन दुश्मन अच्छी बात भी करेगा तो वो शदीद गलत बात है, बकवास है। नहीं है, बस बिल्कुल नहीं, सही है, बिल्कुल सही। लेकिन आप इंडिया को छोड़ के बाकी ममालिक का मीडिया चेक कर लें यार, छोड़ें परे। जो आपके करीबी दोस्त ममालिक हैं, आप उनके कभी लोगों से मिलें, वो कहते हैं यार क्या हो रहा है ये इनको कौन अकल देगा। आप वेस्टर्न मीडिया उठा के देख लें जिनमें हमारे दोस्त ममालिक भी शामिल हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो अब मुझे ये बताएं, दुश्मन को तो छोड़ दें, जो आपके दोस्त हैं, जो आपकी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करते हैं, जो आपको ग्रांट्स देते हैं, जो आपको कर्जे देते हैं, आप उनकी बात सुन लें यार, वो भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं। अब आप मीडिया मॉनिटर करके देख लें, आप सिर्फ एक ट्विटर का एनालिसिस कर लें अबाउट पाकिस्तान पॉलिटिक्स या जो करंट सिचुएशन है इसके ऊपर कर लें। आपके जो बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी आपके बारे में बातें कर रहे हैं, वो जो नॉन पीटीआई और नॉन पीएमएलएन है, जो न्यूट्रल्स हैं, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। यार आप अब फिर हमारे ये वर्दी वाले भाई कहते हैं जी आप लोग, लेकिन सुन लें, किसी की सुन लें, सुन लेना चाहिए। हमारी ना सुने सर, किसी और की सुन लें। हम तो हमारी भी ना सुने, इंडिया की भी ना सुने, बाकी दोस्त ममालिक की सुन लें। आप अपने मीडिया का एनालिसिस करके देख लें कि लोग आपके बारे में ये अभी चंद महीनों से नहीं, कब से आपके बारे में क्या क्या बातें और किस किस तरह की बातें आपकी करते हैं और आपको कितनी वेटेज दे रहे हैं। ये मेरा ख्याल है कि अब हमारे जो मैनेजमेंट के लोग हैं ना, स्टेट मैनेजमेंट के जो लोग हैं, अब उनको थोड़ा मैं तो हाथ जोड़ के देखें, मेरे हाथ जुड़े हैं, अब कोई एक नेशनल कंसेंसस डेवलप कर लें, कोई पॉलिटिकल नैरेटिव ले लें, कोई इंटरनेशनल नैरेटिव जो हमारा है स्टेट नैरेटिव, उसकी तरफ थोड़ा सा एक दूसरे के साथ मिलजुल के चल लें, छोड़ दें कि कौन कहां पे क्या है। सारे मुहिब्बे वतन है और हर बंदे का अपना अपना हिसाब किताब है। अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी आ जाए ना किसी भी गवर्नमेंट के अंदर, एग्जैक्टली जिस तरह डेमोक्रेटिक सिस्टम्स के अंदर है,
और एस्टैब्लिशमेंट का रोल मुतय्यन हो जाए कि उसने कितना मैनेजमेंट करनी है। बस ये 3-4 चीजें हैं फखर साहब, और मैं और आप कोई अफलातून नहीं है, ना रस्तू हैं, ये सबको पता है। ये जो हमारे बड़े बड़े इदारों के अंदर बैठे हुए हैं ना लोग, स्टेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर, जुडिशरी के अंदर, फलान, ये सबको पता है यार, कर लें, कोई मसला नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा मुनीर साहब, एक हमने पॉलिटिक्स की बात की, लेकिन आज मैं एक द न्यूज़ का एडिटोरियल पढ़ रहा था और उसमें मतलब दुख भी होता है और हंसी भी आती है कि इंसान रोए कि हंसे, क्या करे। हम $3 अरब हमने लिए हुए हैं, डिपॉजिट है सऊदी अरेबिया का भी और यूएई का भी। हमने उनसे कहा कि इसको 1 साल के लिए रोल ओवर कर दें, हालांकि वो लास्ट 2-3 ईयर्स से ये सिलसिला चल रहा है। तो उन्होंने जवाब में हमें कहा कि भाई आपके $10 अरब की तो सिर्फ प्रॉपर्टियां खरीदी गई हैं यहाँ दुबई में। ये मतलब ये गवर्नमेंट ऑफ यूएई का स्टेटमेंट पाकिस्तान को आया है, और ये मैं मतलब कोई दावा नहीं कर रहा, ना आप सर कोई इस किस्म की वो करें। हम क्यों नहीं समझ रहे हैं कि सर हमने अपने मुल्क को, बहुत हो गया, चलें जो गलतियां हो गई हैं किसी से भी हो गई, वो मुनीर साहब से हो गई, फखर यूसुफजई से हो गई, जनरल बाजवा से हो गई, जनरल मुशर्रफ से हो गई, नवाज शरीफ और जरदारी साहब से हो गई, जिससे भी हो गई, लेकिन आज तो कम से कम एक लाइन पे आ जाए ना, आज तो कुछ सोचे ना। कर रहे थे, और आपकी जो लीडरशिप है वो खुद ही इतनी कंफ्यूज है, और मोदी जैसा लीडर आप क्या मिलना नामुमकिन है। उसका रीजन ये है कि मोदी अपनी जमीन से जुड़े हुए हैं। आप क्या, जो भी नेता आएगा वो जमीन से जुड़ा ही नहीं होगा, उसको जमीन से तो नफरत करना सीखना है। तो आपका जो भी नेता आएगा वो रिलीजन से जुड़ा हुआ आएगा, तो रिलीजन की बातें करेगा। आप एक बड़ी दुविधा में फंसे हुए हैं। अब इमरान खान साहब आए ना, बहुत उम्मीद थी इमरान खान साहब ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। इमरान खान साहब ने क्या कर लिया? 3 साल 3.5 साल की गवर्नमेंट नहीं पूरी कर पाए। इमरान खान साहब की वोटर थी, मतलब जब इलेक्शन हुए इमरान खान साहब को मैंने वोट दिया, जिसकी वजह से मतलब मैंने घर वालों को ऐसे कहा है। और उसके बाद जब मैंने वोट दिया ही, तो जब मैंने देखा कुछ अर्सा गुजर गया, तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है कि मैंने इमरान खान साहब को वोट दिया, और जो कि मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हुई थी कि उनको जो है हम लेकर आए, क्योंकि सबसे ज़्यादा उनके टेन्योर में जो है महंगाई बढ़ी, कर्जे जिस तरह उन्होंने कहा कि हम कर्जे नहीं लेंगे, सबसे ज़्यादा कर्जे उन्हीं की टेन्योर में लिए गए। और आज पाकिस्तान में जो कर्जों की वजह से इतने बहरान का पाकिस्तान को सामना करना पड़ रहा है, उसमें एक कड़ी इमरान खान साहब भी। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। बेसिकली इमरान खान साहब की जगह कोई और होते तो भी वो उतना ही कर्जा लेता। कर्जा लेने का मतलब क्या है? आपके जो इखराजात हैं, खर्चे को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, आपके जो खर्चे हैं वो 100 रुपए हैं, आप कमाते 50 रुपए हो, तो बाकी का 50 रुपए कहाँ से लेके आओगे? आप उधारी लोगे ना दुनिया से जाके। आपकी कंट्री में जो इकोनॉमिक आउटपुट है $350 बिलियन की जो आपकी इकोनॉमी है, मगर आपका जो टोटल खर्चा है वो $400-500 बिलियन के आसपास है भाई। तो आपको तो पैसा मांगना ही, और आप कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं मांगते हो। आप $2-2 बिलियन, $3-3 बिलियन के लिए आप जो है IMF के पास जाते हो। 1-1, $2-2 बिलियन इंडिया के लिए ऐसे जैसे छुट्टे गिर जाए हमारे, कोई देखेगा भी नहीं। $1-2 बिलियन की आपकी टोटल लड़ाई 2 बिलियन 3 बिलियन दे दो। तो आपका दिक्कत यह है कि आप जो है वो अपने खर्चों पे और अपने इनकम के बीच के प्रोपोर्शन को नहीं देख रही हैं। आपका सारा का सारा जो इंटरेस्ट है वो पता नहीं किन बातों पे है। आपने इकोनॉमी को इम्प्रूव नहीं किया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इम्प्रूव नहीं किया, चूंकि आपने हर चीज के लिए एक डबल स्टैंडर्ड आपके यहाँ पे जो भी है वो 2-2, अब उस पर क्या ही कहा जाए। कोई डायरेक्शन नहीं है आपकी, कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है। आपकी फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिक पॉलिसी दोनों मिक्स है, क्योंकि आपकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी अभी तक चली है वो बाहर से पैसा लेके, कभी आप किसी के लिए लड़ने चले गए तो पैसा आ गया, कभी आपने सीटो सेंटर ज्वाइन कर लिया तो पैसा आ गया, और जब तक बांग्लादेश में था तो एक्सपोर्ट का पैसा आता था, जब बांग्लादेश अलग हो गया तो एक्सपोर्ट का पैसा बंद हो गया। दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा, पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान का जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है वही नहीं चाहता कि पाकिस्तान में तरक्की हो। पाकिस्तान में तरक्की इसलिए भी नहीं हो पाती क्योंकि ये सब मजहब को लेके काफी सीरियस हो जाते हैं, काफी इमोशनल हो जाते हैं। और भारत अगर कुछ कहता है कि पाकिस्तान को कि आपको इस तरह से डेवलपमेंट करनी चाहिए, हालांकि पहले काफी कुछ हेल्प करने की कोशिश भारत ने की थी, लेकिन मोदी सरकार ने भी हेल्प करने की कोशिश की थी, बट हुआ क्या, मोदी सरकार को उल्टी गालियां पड़नी शुरू हो गई। और वहीं पाकिस्तान को मोदी जी ने अलग थलग छोड़ दिया और दुनिया ने भी पाकिस्तान को अलग थलग छोड़ दिया, और इसी वजह से
पाकिस्तान आज गर्त की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। पाकिस्तान में हर दिन आपको क्राइसिस दिख रहे हैं, इकोनॉमिकल क्राइसिस तो देखने को मिल रहे हैं और पाकिस्तान भीख मांगता हुआ दिख रहा है दुनिया के देशों से। हालांकि अपने जो दोस्त ममालिक हैं उनकी भी बात वह नहीं मानता। अगर भारत दुश्मन देश है तो भारत की बात नहीं माननी है, ठीक है, एक बात बनती है, लेकिन जो आपके दोस्त ममालिक हैं उनकी तो बात माननी चाहिए। उनके मीडिया का आप खबर देखिए, उनके एक्सपर्ट्स की राय सुनिए कि क्या पाकिस्तान को करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब वो बताते हैं। लेकिन पाकिस्तान का मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट कुछ भी पाकिस्तान में नहीं होने देना चाहता, क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा से ही सियासत जो हुई है वो मजहब के नाम पर हुई है। पाकिस्तान जिस तरह से अभी चल रहा है, पाकिस्तान में आए दिन आपको कोई ना कोई क्राइसिस देखने को मिलते हैं। पाकिस्तान में फूड क्राइसिस, गैस क्राइसिस, पाकिस्तान में आपको हर दिन कुछ नया ही देखने को मिलता है। अगर आप दुनिया में कुछ नया ढूंढने चाहें तो पाकिस्तान जाएं। पाकिस्तान में ऐसे ऐसे वाकये आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे ऐसे स्कैंडल, ऐसे ऐसे इंसिडेंट आपको देखने को मिलेंगे जो कि दुनिया में कहीं नहीं होते हैं। पाकिस्तान के मौलवी फतवा जारी करते हैं जब इजराइल और हमास के बीच युद्ध होता है। अपने देश में गृह युद्ध की स्थिति छिड़ रही है, लेकिन पाकिस्तान अपने देश में न देखकर दूसरे देशों में उनके मसलों में टांग अड़ाएगा, क्योंकि वह अपने आप को आलम इस्लाम कहता है, बोलने तो इस्लाम का ठेकेदार है। जब बात आती है पीओके की तो इसको लेकर काफी चिंतित पीओके के लोग दिख रहे हैं, लेकिन पीओके के लोग खुद चाहते हैं कि वो भारत में शामिल हो। आए दिन आपको पीओके के अंदर प्रोटेस्ट होते हुए दिख रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की आर्मी काफी चिंतित है कि इस तरह का इंसिडेंट काफी दुखदाई हो सकता है, क्योंकि इस तरह के प्रोटेस्ट, इस तरह की डिमांड और भी प्रोविंसेस में दिख सकती है। किसी विद्वान ने कहा था, किसी ज्योतिषी ने कहा था कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे और होता वही दिख रहा है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।